डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में सीएम साई ने स्वर्गीय रजनी दत्तात्रेय उपासने के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का किया विमोचन। रायपुर की प्रथम महिला विधायक रजनी दत्तात्रेय उपासने के बारे में कहा, उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक। महाराष्ट्र के कल्याण में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की चुनावी रैली। शिंदे ने भरी हुंकार, बीएमसी समेत सभी महापालिकाओं पर भगवा झंडा फहराने के लिए महायुति तैयार। बिहार के गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में चोरी मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मंदिर में चोरी का आरोपी मुठभेड़ में घायल। चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद। अमृतसर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर विशाल नगर कीर्तन का आयोजन। श्री अकाल तख्त साहिब से पंच प्यारों की लीडरशिप में निकाला गया नगर कीर्तन। देश विदेश से हजारों भक्तों ने लिया हिस्सा। नगर कीर्तन पर हुई फूलों की बारिश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में रायपुर की प्रथम महिला विधायक स्वर्गीय श्रीमती रजनी दत्तात्रेय उपासने के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्वर्गीय रजनी दत्तात्रेय उपासने का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने स्वर्गीय श्रीमती उपासने के सामाजिक, राजनीतिक एवं जन सेवा से जुड़े योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक रहा है। आपातकाल जैसे कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा से लेकर रायपुर के विकास, महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान तक उनका योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा, ये डॉक्यूमेंट्री आने वाली पीढ़ियों को उनके व्यक्तित्व और कार्यों से परिचित कराने का सशक्त माध्यम बनेगी। विमोचन कार्यक्रम के दौरान सच्चिदानंद उपासने सहित उनके परिजन उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्म और आस्था को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। इन दिनों प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कथा करने पहुंचे हुए अब इसे लेकर सियासत छिड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब भगवान की कथा छोड़कर टोटकों का प्रचार किया जा रहा है और समाज शिक्षित होने के बावजूद अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान से प्रदेश में धर्म और आस्था की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल दुर्ग में आयोजित संविधान पर्व कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा, आरएसएस और कथावाचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं थे, बल्कि भाजपा और आरएसएस ने हिंदू खतरे में है का डर का दिखाकर 3 बार चुनाव जीता। भूपेश बघेल ने कथावाचकों पर तंज कसते हुए कहा था कि अब भगवान की कथा छोड़कर टोटकों का प्रचार किया जा रहा है और समाज शिक्षित होने के बावजूद अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान से प्रदेश में धार्मिक राजनीति तेज हो गई। एक तरफ बीजेपी अब कांग्रेस पर पलटवार कर रही है, तो वहीं भूपेश बघेल के इसी बयान पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तीखी प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान भक्ति का प्रचार करना और हिंदुओं को जोड़ना अंधविश्वास है, तो ऐसा मानने वालों को देश छोड़ देना चाहिए। पंडित शास्त्री के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। अब बीजेपी कांग्रेस के बीच प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी तीखा बयान सामने आया है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। संतोष पांडे ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को ना तो आस्था पर विश्वास है, ना ही देश की परंपराओं पर। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के मुद्दे पर भी कांग्रेस का रवैया दोहराया रहा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पंडित शास्त्री के बयान और भाजपा पर पलटवार किया।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने सनातन विरोधी बयानों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा धर्मांतरण के खिलाफ खड़ी है, जबकि कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ खड़ी है। श्री चिमनानी के कांग्रेस पर धर्मांतरण को खुला संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस संत समाज समेत हर उस व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र करती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। चिमनानी ने पंडित प्रदीप मिश्रा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा अंधविश्वास फैलाने संबंधी बयान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए मांग की कि भूपेश बघेल अपने बयान के लिए लाखों करोड़ों सनातन प्रेमियों से माफी मांगे और यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व उन पर कार्रवाई करे। कोरबा जिले में धान खरीदी को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद भी धान खरीदी से जुड़े धान खरीदी केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला कोरबा जिले के कोरबा ग्रामीण के कोरकोमा धान खरीदी केंद्र में किसानों से सूक्ति के नाम पर अवैध रूप से अतिरिक्त धान लिया जा रहा है। किसानों से हमाली का कार्य लेने के साथ ही 40.900 किलो धान लिया जा रहा है। बोर में धान 40 किलो और बोर के वजन का 700 ग्राम लेना है, जिससे कुल बोरे का साथ 40.700 लिया जाना है। प्रति बोरा 200 ग्राम से 300 ग्राम अतिरिक्त धान किसानों से सूक्ति के नाम पर लिया जा रहा है। बिना पलटी बिना नमी देखे धान खरीदी जा रही है। भारी मात्रा में बदरा धान और पुराने धान की खरीदी भी प्रबंधक और फड़ प्रभारी द्वारा दी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे प्रबंधक और फड़ प्रभारी दोनों मिलकर शासन के नाम पर भोले भाले किसानों को चुना लगाने का कार्य कर रहे हैं। कोरकोमा, चचरिया और कुदमुरा धान खरीदी केंद्र में अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद तत्काल भैंसमा तहसीलदार ने कार्यवाही की बात कही और धान खरीदी में अनियमितता की त्वरित जांच हेतु खाद्य निरीक्षक को मौके पर भेज कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया। खाद्य निरीक्षक ने कोरकोमा धान खरीदी केंद्र में जांच कार्यवाही की, जिसमें एक धान खरीदी केंद्र में अतिरिक्त धान लेने की शिकायत सही मिली। मौके पर किसानों ने भी बताया कि साथ की तौल के साथ किसानों से हमाली कार्य की भी जांच की गई। जल्द ही कुदमुरा और चचिया धान खरीदी केंद्र की जांच करने की बात कही है। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी इज़मामुल आलम का एनकाउंटर किया है। थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास पुलिस मुठभेड़ में अपराधी का एनकाउंटर हुआ। घायल अपराधी का नाम इज़मामुल आलम है। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद किया है। वहीं इसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इसके पहले गाजीपुर के रहने वाले मुख्य आरोपी दीपक राय को पुलिस जेल भेज चुकी है। इस पूरे चोरी कांड में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। बता दें कि 17 दिसंबर की रात थावे मंदिर में आभूषणों की चोरी हुई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आया था कि चोरों पर पुलिस ने 1 लाख तक का इनाम रखा था। आपको बता दें कि पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद किया है। वहीं इसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इसके पहले गाजीपुर के रहने वाले मुख्य आरोपी दीपक राय को पुलिस जेल भेज चुकी है और इस पूरे चोरी कांड में कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। बता दें कि 17 दिसंबर की रात थावे मंदिर में आभूषणों की चोरी हुई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और चोरों पर पुलिस ने 1 लाख तक का इनाम रखा था। आपको बता दें कि बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी इज़मामुल आलम का एनकाउंटर कर दिया है। थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास पुलिस मुठभेड़ में अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। घायल अपराधी का नाम इज़मामुल आलम है। पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए सोने के मुकुट का कुछ हिस्सा भी बरामद किया है।
उत्पाद पुलिस ने सहरसा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 239 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। उत्पाद इंस्पेक्टर संजीत कुमार ने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे सदर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में छापेमारी की गई। इस दौरान 239 बोतल विदेशी शराब के साथ अरविंद यादव नामक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्याय हिरासत दंडाधिकारी के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि उत्पाद पुलिस ने सहरसा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 239 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। उत्पाद इंस्पेक्टर संजीत कुमार ने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे सदर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में छापेमारी की गई। वहीं इस दौरान 239 बोतल विदेशी शराब के साथ अरविंद यादव नामक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्याय हिरासत दंडाधिकारी के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। रुक करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां बेरमो सीसीएल ढोरी क्षेत्र एएडीओ सीएम अम्बलो परियोजना के हाईवॉल आउटसोर्सिंग माइंस में गुरुवार को आउटसोर्स कर्मी पंप ऑपरेटर हिमांशु राज की दर्दनाक मौत के बाद डीडीएमएस की टीम ने माइंस का दौरा किया। आपको बता दें कि डीडीएमएस के अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों और कर्मियों से पूछताछ भी की गई। एपीएन से बात करते हुए डीडीएमएन रविंद्र पाटिल ने कहा कि ऐसी घटनाएं होना सुरक्षा मानकों की लापरवाही है। हम घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर उचित कार्यवाही तय है। बोकारो जिला में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित ब्लड बैंक की बदहाल व्यवस्था ने स्वास्थ्य तंत्र की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया। ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में रक्त मौजूद होने के बावजूद बिजली आपूर्ति ठप रहने और वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में मरीजों को ब्लड नहीं दिया जा रहा है। नतीजत कई गंभीर मरीजों के परिजन घंटों तक ब्लड बैंक परिसर में इंतजार करने को मजबूर रहे। अपने मरीजों के लिए ब्लड होने के आए परिजनों के अनुसार सुबह से ही ब्लड बैंक में बिजली नहीं है। बिजली के बिना ब्लड स्टोरेज और वितरण की प्रक्रिया ठप पड़ गई है। सबसे चिंताजनक तथ्य ये है कि आपात स्थिति के लिए लगाया गया जनरेटर पिछले 3 से 4 महीनों से खराब पड़ा हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि इस संबंध में अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। ब्लड लेने आए चक्रवीर कुमार ने बताया उनके पिताजी का डायलिसिस चल रहा है और उनका डोनर ब्लड डोनेट भी कर चुका है, पर जब वह यहां पहुंचे तो ब्लड लेने तो उन्हें ब्लड नहीं मिल पा रहा है। कारण बताया जा रहा है कि सुबह से ही लाइट नहीं है और जो जनरेटर है वह भी काम नहीं कर रहा है। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक पर स्थित पर्ल ऑर्किड नाम के एक नामी अपार्टमेंट में सुबह अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे पूरी सोसाइटी और आसपास के लोगों में दहशत मच गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत ही नहीं हुआ, लेकिन जिस फ्लैट में ये आग लगी हुई है वहां रखे कई जरूरी सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं जानकारी के अनुसार ये बहुमंजिला फ्लैट झारखंड पुलिस के सर्जेंट मेजर अभिनव पाठक के नाम पर है। वहीं इस मामले पर पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जांच में ये भी सामने आया कि सबसे पहले बाथरूम से धुआं निकलना शुरू हुआ था। उस वक्त फ्लैट में 2 बच्चे, एक बुजुर्ग, एक महिला और एक पुरुष मौजूद थे, जो धुआं उठते ही घर से बाहर निकल गए थे। अब रुक करेंगे राजस्थान की खबरों की, जहां जयपुर में भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश द्वारा आयोजित श्रमिकों की हुंकार रैली में सभा को संबोधित करते हुए भ्रमतीय मजदूर संघ के अखिल
अखिलाड़तीय महामंत्री रविंद्र हिम्मते ने कहा कि जब तक राज्य सरकार मजदूरों, कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं से जुड़ी समस्याओं समाधान नहीं करती, तब तक राज्य में वास्तविक खुशहाली संभव नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रस्तुत विस्तृत मांग पत्र पर गंभीरता से चर्चा कर शीघ्र समाधान निकालने की अपील की, ताकि आम जनता का सरकार पर विश्वास मजबूत हो सके। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस राजस्थान प्रदेश द्वारा जयपुर में नई भर्ती, न्यूनतम मजदूरी, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, निर्माण मजदूर, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, रोजवेट, विद्युत, एनएचएम, सर्वशिका, लोक जुगदिश, प्राइवेट सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि संवर्ग के श्रमिकों, कर्मचारियों से जुड़ी रागरियाओं के समाधान की मांग को लेकर एक विशाल बजट हुंकार रैली का आयोजन किया गया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां कल्याण में महापालिका चुनाव के लिए चुनावी रैली करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभा स्थल पर चारों ओर नजर आने वाली भगवा टोपी और भगवे फेटे यह साफ दिखाते हैं कि यह सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि भगवा महासागर है। इस ऐतिहासिक भीड़ ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में महापालिका पर भगवा झंडा फहराने के लिए महायुति पूरी तरह तैयार है। शिंदे ने कहा कि निर्धार मेलावे में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर विपक्ष घबरा गया है। पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक जनता के स्पष्ट जनादेश दिखाई दे रहा है। उन्होंने हाल ही में हुई नगर परिषद चुनाव में मिली जीत के लिए सभी शिव सैनिकों को बधाई दी है। शिंदे ने कहा कि इस चुनावी नतीजे से यह साबित हो गया कि चांदा से बांदा तक शिवसेना फैली हुई है। कलंबोली उपनगर से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कलंबोली सेक्टर 1 स्थित गुरु संकल्प हाउसिंग सोसाइटी में एक मां ने अपनी 6 साल की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले में कलंबोली पुलिस ने संबंधित 30 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरु संकल्प सोसाइटी में आईटी इंजीनियर पति और बीएससी तक पढ़ी लिखी पत्नी रहते थे। वर्ष 2017 में विवाह के बाद 2019 में उन्हें एक बेटी हुई। हालांकि 6 साल की इस बच्ची को बचपन से ही बोलने में परेशानी थी, जिससे मां लगातार परेशान रहती थी। आखिरकार 23 दिसंबर की रात मां ने बच्ची को खत्म करने का निश्चय किया। उसी दिन नानी बच्ची से मिलने के लिए उपहार लेकर घर आई थी, लेकिन उनकी और बच्ची की मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ समय बाद जब पति घर लौटा तो बच्ची के ना जागने पर सभी ने उसे तुरंत अस्पताल ले गए। वहां शुरू में दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की कहानी बनाई गई, लेकिन कलंबोली पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कोते को मौत संदिग्ध लगी, जिसके चलते उन्होंने पोस्टमार्टम की विशेष मांग की। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने खालसाई जाहो जलाल के साथ श्री अकाल तख्त साहिब से नगर कीर्तन निकाला। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में और पंज प्यारों की लीडरशिप में हुए इस नगर कीर्तन का उद्घाटन श्री हरमंदिर साहिब के चीफ ग्रंथी श्री सचखंड और श्री अकाल तख्त साहिब के एडिशनल चीफ ग्रंथी ने किया। ज्ञानी मलकीत सिंह और मैनेजर दरबार साहिब और श्रोमणी कमेटी के मेंबर ने अरदास की और गुरु ग्रंथ का पाठ किया। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।